दीपो देयस्ततस्तस्मै शङ्कराय घृताप्लुतः अर्घं दद्यात् पुनस्तस्मै मंत्रेणानेन भक्तितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रदेव के संबंध में जानकारी लेकर के। और आज आपकी कुंडली में शुक्रदेव से एकादशवें भाव के बारे में चर्चा करेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ बड़ा ही विशाल है। इसे जान करके ही जाइएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने यूट्यूब रिकमेंडेशन कम करता है और आप तक वीडियो नहीं पहुंचाता है, तो बहुत कम लोगों के पास वीडियो पहुंचती है। ऐसा व्यू डाउन हर साल होता है, अब होना शुरू हो गया है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, शायद ऐसा है, मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं लेता, पर ऐसा है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में, अक्टूबर महीने में वीडियो के व्यूज़ कम आ जाते हैं या कम होने लगते हैं। तो चैनल पे आ करके, होम पेज पर आ करके आप कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करें। शनिवार के दिन लाइव होता हूँ मैं रात्रि 8:15 पे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जो इस विषय को बताएगा कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस भाव में बैठे हैं। ये ज्योतिष का बड़ा महानतम सिद्धांत है जो शुक्र के ऊपर है। मैं इन्हें कहीं भी बिठा देता हूँ। मेरे नज़दीक पंचम भाव है, मैं इन्हें यहीं बिठा देता हूँ। तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव जहाँ कहीं भी बैठे हों, तो किसी भी भाव से तीसरे और एकादशवें भाव से लाभ देखा जाता है। किसी भी भाव, अगर कोई भी ग्रह आपको लाभ देगा या नहीं देगा, वो किस तरीके का नेचर पाल करके ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है, ये आपको उस ग्रह के तीसरे भाव से समझ में आता है। तो शुक्र जहां कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, वहां से 1, 2 और 3, अगर तीसरे भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो या कोई भी ग्रह वहां स्वराशि का बैठा हो या कोई भी ग्रह वहां उच्च का हो गया, स्वराशि का हो गया, बस यही 2। मित्र वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं, पर सामान्यतः इसको आप तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। पर मूलतः ये दोनों देखता है, या तो कोई ग्रह जहाँ शुक्र बैठे हैं वहाँ से तीसरे घर में उच्च का बैठा है या स्वराशि का बैठा है। तो जैसे मान लीजिए उच्च का होगा तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया और चंद्रमा यहीं बैठ गए, तो ये सिद्धांत यहाँ पे लागू हो जाएगा कि शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरे घर में चंद्रमा उच्च के हो गए। और दूसरा फिर सिद्धांत क्या कहता है कि जहाँ पे शुक्रदेव बैठे हैं वहाँ से 11 घर आगे गिनना है। तो 11 घर आगे यानी कि जहाँ शुक्र बैठे हैं वहीं से गिनना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि इस भाव की बात हो रही है। तो जन्म कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे वहाँ से 11वें भाव में अगर कोई शुभग्रह बैठा है, गुरु, चंद्रमा, बुध तो नहीं जाएंगे, बुध भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बुध भी जा सकते हैं, 3 घर आगे पीछे तो जा ही सकते हैं। तो गुरु, चंद्रमा और बुध बैठे, या तो फिर यहाँ पे एक ऐसा ग्रह बैठा है जो इसी भाव का स्वामी है, मतलब 5 नंबर लिखा तो सूर्य यहीं बैठ गए, तो ये शुक्रदेव को बल वृद्धि हो जाती है, शुक्रदेव के बल में वृद्धि हो जाती है, शुक्रदेव को बल मिल जाता है। और ये आपके जीवन का रहस्यमयी रोमांचक यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। तो कब से शुरू होगी? जब कभी भी इस भाव के अधिपति की दशा चालू होगी, या जब कभी भी इस भाव के अधिपति की दशा चलेगी। तो इस भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो शुक्रदेव यहाँ भी एक्टिव होंगे और यहाँ भी एक्टिव होंगे। सामान्यतया ये बहुत ही सामान्य बात है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रह जहां बैठा है सिर्फ वही परिणाम करेगा अपनी दशा में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह से तीसरा, ग्रह से एकादशवां, ग्रह से चौथा, ग्रह से संबंध, ग्रह जिसको देख रहा है। अब चंद्रमा के ऊपर अगर राहु की दृष्टि होगी तो चंद्रमा जब एक्टिव होंगे तो राहु से प्रभावित होंगे। दूसरा, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये यहाँ का भी प्रभाव करेंगे, और यहाँ के स्वामी होंगे तो यहाँ को भी प्रभावित करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ को भी प्रभावित करेंगे, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी प्रभावित करेंगे। इन पे गुरु की दृष्टि पड़ गई, इन पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो यहाँ, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ग्रह जहाँ बैठा होता है और जहाँ का स्वामी होता है और जहाँ देखता है और उसको जो देख रहा है, इन सबसे प्रभावित होता हुआ ग्रह परिणाम करता है। तो मूल सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि शुक्रदेव जहां बैठे हैं वहां से तीसरे घर में अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा हो या स्वग्रही बैठा हो, और शुक्र जहां बैठे हैं वहां से
एकादशवें घर में कोई भी ग्रह स्वग्रही बैठा है या अपनी राशि के साथ साथ अगर वहां 2 शुभ ग्रह बैठे हों या 1 शुभ ग्रह बैठे हों तो ये महान राजयोग हो जाता है और व्यक्ति की कुंडली में वो शुक्रदेव दूसरों के ऊपर आश्रित न होने के बावजूद भी स्वतंत्र रूप से अपना परिणाम करते जाते हैं। क्लियर है? ये बड़ा ही विस्तृत सिद्धांत है। शुक्र के बारे में आप लोगों को मैं बात बताऊं कि शुक्र जो होते हैं वो समस्त संसाधन में या समस्त संसाधन के मालिक होते हैं। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और दशावतार में इन्हें परशुरामावतार से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, ये शुक्रदेव समस्त ब्रह्मांड के सुगंध के कारक होते हैं। शुभ ग्रहों में इन्हें दूसरे नंबर पे सर्वाधिक श्रेष्ठ और अच्छे उत्तम परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में इनकी संज्ञा आती है। इतना ही नहीं, ये शुक्रदेव धरती में जितनी भी चीजें, विश्व में जितना संसार ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको सुंदर दिखती है, जो भी आपको सुंदर लगता है, वो उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, इसका अर्थ है कि उसमें शुक्र की प्रबलता ज्यादा है। अगर आप ज्यादा सुंदर हैं तो आप पे शुक्र की प्रबलता ज्यादा है। अगर आप कम सुंदर हैं तो आप में शुक्र की प्रबलता कम है। अगर आपका पाचन शक्ति बहुत बलवान है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव कमजोर बैठे हैं। ये ऐसे शुक्रदेव आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये ब्लड शुगर को बढ़ाते और घटाते हैं। ये शुगर को बढ़ाने वाले जिम्मेदार ग्रह माने जाते हैं। ये पाचन तंत्र को बढ़ाने और घटाने वाले जिम्मेदार ग्रह माने जाते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में जुड़ने के बाद उसके जीवन को सही दिशा देने वाले ग्रह बन जाते हैं, है ना। ये ऐसी ऐसी विद्याओं में महारत जातक को बना देते हैं, जातिका को, जिसको आसपास के लोगों में बड़ा कम लोग उसे जानते हो। ये तंत्र विद्या में जातक को निपुण बना देते हैं, ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ बना देते हैं। ज्ञान का गोचर उसके आसपास ही हमेशा उसका चक्कर लगाता रहता है। तो कहने का अर्थ है कि ये शुक्रदेव इस तरीके से परिणाम देते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव जो उत्तर दिशा है, वहाँ पे शुक्रदेव बलवान माने गए हैं। यहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, जबकि यहाँ दिग्बली होने के साथ साथ अगर अकेले शुक्रदेव यहाँ बैठ जाते हैं तो ये करियर को कंफ्यूज करते हैं। एकादशवें भाव के शुक्रदेव जो होते हैं वो व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं। ये शुक्रदेव हैं जो आपको इतना भर देते हैं कि आप उसे बटोरते 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 थक जाते हैं, फिर भी वो देते रहते हैं। कुबेर बना देते हैं। ये प्रसन्न हो जाएं तो कुबेर बना दे। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। पूजा करने के बाद अंतिम स्थिति में जब आप शिव जी की पूजा कर लेते हो तो घी का दीपक निश्चित रूप से भगवान को दिखाना चाहिए और अर्घ देना चाहिए। अंतिम में उन्हें अर्घ भी देना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तीर्थ कोटि सहस्त्राणी तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहन्ति षोडश। जो व्यक्ति भगवान शिव के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम करता है उसके कई कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं और कई कई जन्मों का पाप स्वतः नष्ट हो जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।